Hello, good morning friends. Good morning. In the last lecture, we have discussed about the one word, and today we will discuss about the opposite word. I hope that you have written down these the given one word in your copy, in fair copy, and I hope that this opposite words or the antonyms you should have to write down in your copy. Now we will discuss from the first opposite word which is given here, the about. About means लगभग. About means होता है लगभग and its opposite word is exactly, निश्चित रूप से. About me लगभग and exactly निश्चित. Above यानी आगे, below यानी पीछे कह सकते हैं. Absence यानी कि अनुपस्थित. You also know that presence यानी कि उपस्थित. एविडेंस होता है पर्याप्त, जितना चाहिए, जिसको सफिशिएंट बोलते हैं. और सफिशिएंट एविडेंस होता है पर्याप्त मात्रा, जितनी हमको चाहिए. एंड लेट यानी कि कम, पर्याप्त मात्रा नहीं होती, कमी को प्रदर्शित करता है. इट रिप्रेजेंट द लेट. एंड एक्सेप्ट किसी चीज को एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना. रिफ्यूज मना कर देना, अस्वीकार करना जिसको हम कहते हैं. एक्टिव it means that something is going on or something is continuing or someone is doing continuing process, that is called the active. Lazy, active means होता है क्रियाशील, कुछ न कुछ करने वाला है. lazy का मतलब होता है आलसी. aid यानी होता है जोड़ना. separate यानी होता है घटाना. adult को हम हिंदी में बोलते हैं वयस्क. वयस्क means those person above the year of 18, so that is adult. And the opposite word of adult is child, बच्चा. वयस्क और बच्चा. after यानी कि बाद में, before यानी पहले. against के खिलाफ. against यानी किसी के हम खिलाफ जाते हैं तो against के खिलाफ. for के लिए. always हमेशा. never कभी नहीं. always हमेशा, never कभी नहीं. Again we will discuss the same one words from 1 to 11. About मतलब के बारे, about यानी लगभग, और के बारे में इसका मतलब होता है about exactly, निश्चित रूप से, बिल्कुल. above पीछे, above आगे, below पीछे. एब्सेंस का होता है अनुपस्थित. प्रेजेंस का होता है उपस्थित. एविडेंस यानी होता है पर्याप्त मात्रा में. लेट यानी होती कमी. एक्सेप्ट स्वीकार करना. रिफ्यूज मना कर देना. एक्टिव क्रियाशील. लेजी आलसी. एड जोड़ना. सेपरेट घटाना. एडल्ट वयस्क, जिसकी एज 18 या 18 से ज्यादा हो. दोस पर्सन कॉल्ड एडल्ट. एडल्ट चाइल्ड. आफ्टर यानी कि बाद में. बिफोर यानी कि पहले. अगेंस्ट के खिलाफ. फॉर के लिए. ऑलवेज हमेशा. नेवर कभी नहीं. अगेन फ्रॉम 12 to 22. एग्री यानी होता है सहमत होना. हम किसी चीज से एग्री करते हैं, किसी की बात से एग्री करते हैं तो सहमत होना, हम उस बात के साथ होते हैं. डिसएग्री असहमत होना. बैड लक यानी होता है दुर्भाग्य. बहुत से बार हमने कहानी में पढ़ा है. मैक्सिमम टाइम वी रीड इन द स्टोरी दैट समवन हैव बैड लक एंड इट्स अपोजिट इज फॉर्चून. इट मींस दैट भाग्य वाला. बैड यानी बुरा. गुड यानी अच्छा. बिफोर एंड आफ्टर दिस
वन वर्ड कम अप टू ट्वाइस, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। बिगिन, बिगिन यानी होता है शुरू करना, बिगिन यानी होता है शुरू करना, बिगिन यानी होता है शुरू करना, एंड इट्स अपोजिट इज एंड, खत्म करना। बर्थ यानी कि जन्म, डेथ यानी कि मृत्यु। ब्लैक, ब्लैक यानी होता है काला, व्हाइट यानी कि होता है सफेद। ब्लड, ब्लड यानी होता है कुंद, इसको हम हिंदी में ब्लड को बोलते हैं कुंद। कुंद यानी कि अगर इसको सामान्य हम भाषा में बोलते हैं जनरल टॉपिक में, चपटा। और शार्प, शार्प यानी होता है नुकीला। और इसको हिंदी में हम कहते हैं कुंद। और हमारी सामान्य भाषा में हम ये सामान्य बोली चाली में उसको चपटा जानते हैं और उसको बोलते हैं नुकीला। शार्प यानी होता है नुकीला, ब्लड यानी कुंद। बिल्ड, बिल्ड यानी होता है बनाना, निर्माण करना, डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म करना, उसको खत्म करना। क्लेवर, क्लेवर यानी होता है चतुर। स्टूपिड, स्टूपिड यानी होता है मूर्ख। कॉन्सोनेंट, consonant in the English alphabet, you know, consonant is called, consonant is A, B and other, sorry, consonant is other than vowel. Vowel, what is vowel? Vowel is A, E, I, O and U. The other, those letters other than A, E, I, O, U are called the consonant in the English alphabet. Consonant को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन और वोवेल को हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। अगेन आई विल रिपीट फ्रॉम 12 to 22। एग्री सहमत होना, डिसएग्री असहमत होना, बैड लक दुर्भाग्य, फॉर्चून भाग्य, बैड बुरा, गुड यानी अच्छा, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी कि बाद में, बिगिन यानी शुरू होना, एंड यानी खत्म होना, बर्थ यानी कि जन्म, डेथ यानी कि मृत्यु, ब्लैक यानी कि काला, व्हाइट यानी कि सफेद, ब्लड यानी कि कुंद, इसको हम चपटा भी बोलते हैं, ब्लड एंड इट्स शार्प। बिल्ड यानी कि निर्माण करना, डिस्ट्रॉय यानी खत्म करना, क्लेवर चतुर, स्टूपिड मूर्ख, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन और वोवेल यानी कि स्वर। So I think that it is very sufficient for you to read these all the 22 opposite word or antonyms and write it down, write it in your copy, fair copy, okay?